सब्र की सवारी पर सवार व्यक्ति कभी नहीं गिरता, न किसी के कदमों में न किसी की नज़रों में। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से। करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप भी सब्र बनाए रखिए और आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होगी परिभाषा इसकी? समान अंतर श्रेणी या श्रृंखला एक ही बात, वो है श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को लिखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट। यहाँ देखेंगे जो अंतर है उस अंतर को क्या कह देते हैं? सार्वंतर। D बराबर, अगर इसका सार्वंतर निकालें तो क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखें तो 3 में से 1 घटा दिया, कितने आ गए? 2। यहाँ से यहाँ तक का अंतर आया 2। पुनः फिर से सार्वंतर निकालने की कोशिश कीजिए। सार्वंतर D बराबर, अब अगले पद से तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तीसरा पद क्या है? 5। दूसरा पद क्या है? 3। फिर से सार्वंतर कितना आया? 2। फिर से सार्वंतर निकालने की कोशिश कीजिए। सार्वंतर चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है? 7 माइनस 5। फिर से सार्वंतर कितना आया? 2। तो अगर श्रेणी में पदों के बीच का जो अंतर है अर्थात सार्वंतर है, अगर वो सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। हर जगह सार्वंतर समान होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो जब समान अंतर होगा तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कई एग्जाम्पल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिख दिया, या फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट, या फिर लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 डॉट डॉट, इस तरीके से। तो ये कौन सी है? समांतर श्रेणी है। अगर किसी श्रेणी की आपको पहचान करनी है, किसी तरीके से कोई श्रेणी दी गई है और पहचानने के लिए, हालांकि आपके कोर्स में तो केवल क्या है? समांतर श्रेणी है। आपको पहचानना है, केवल समांतर श्रेणी को पहचानना है।
कि समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की आपको पहचान मिल चुकी है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें। यदि मान सभी से समान आता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसी के अनुसार अब हम चाहेंगे कि क्या, जैसे ये श्रेणी दी है और उसने कहा है इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए कि 50 नंबर पर क्या आएगा। हालांकि 50 नंबर पर हम ऐसे ही लिखते जाए तब भी पता कर सकते हैं। जैसे आपके लिए यही लिखा है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट का 50वां, कम लिख लेते हैं थोड़ा, का 20वां पद ज्ञात कीजिए कि 20वें नंबर पर क्या आएगा, 20वें नंबर पर क्या आएगा। तो एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, यहाँ तो 6 तक तो लिखा है। आगे ऐसे ही लिखते जाए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20वां पद देखेंगे तो क्या होगा, 39 होगा। इसका 20वां पद कितना होगा, 39। क्योंकि आपको पता लग गया कि जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। तो अगर 2 2 2 लगातार बढ़ाते जाएं और जब आ जाएगा पद, अब ये कहा जाए इसका 200वां पद ज्ञात कीजिए, तो मैं बहुत सारी देर तक लिखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं मिसिंग हो जाए। तो इसके लिए देखते हैं हम कि साधारण तरीका क्या है कि जिससे उसका दिया गया पद तुरंत ही निकाल सकें। तो इसके लिए माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वांतर बराबर डी, पदों की संख्या बराबर n। इस तरीके से लिख लिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये सार्वांतर है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इसी श्रेणी पर नजर डालेंगे तो एक क्या है, प्रथम पद क्या है, 1। सार्वांतर निकाले, इसमें से ये घटाया 2 आया, 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 ऐसे ही 2 2 बढ़ते चले जा रहे। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, ए प्लस डी, एक और डी बढ़ जाएगा ए प्लस 2d, एक और डी बढ़ जाएगा ए प्लस 3d, एक और बढ़ेगा ए प्लस 4d, एक और बढ़ेगा ए प्लस 5d, डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये उसका क्या है, पहला पद t1 से दर्शा दिया, ये उसका क्या है, दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, डॉट डॉट इसी का हम nवां पद लिखना चाहे तो क्या आएगा, nवां पद। तो दूसरे पद पर नजर डालें। दूसरा पद क्या है, a प्लस डी, एक डी है, यहाँ दूसरा पद है लेकिन डी कितनी है, 1। यहाँ तीसरा पद है लेकिन 2d, चौथा पद 3d, पांचवा पद 4d, छठवां पद 5d, यानी एक कम है। अगर हम चाहेंगे यहाँ पर 10वां पद लिखना तो आप जानते हैं क्या बनेगा, a प्लस 9d। ऐसे ही nवां पद लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एक कम। तो यही आपके लिए सूत्र हो गया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसका nवां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र उपलब्ध हो गया। इस तरीके से प्रथम पद की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी कि जो भी लिखा है वो प्रथम पद है,
उसके बाद सार्वंतर, दूसरे पद में से तीसरे पद में जो दिया जाए उसमें से घटा के निकाल लिया। उसके बाद पदों की संख्या जैसा भी कहा जाए, उसका nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सभी को आप जानते हैं, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d क्या है सार्वंतर। इस तरीके से प्रश्नावली को सॉल्व करना है। चलो और भी बता देते हैं आगे पहले ही। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल S बराबर a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d प्लस डॉट डॉट अंतिम पद l। S बराबर l, अगर उधर से पदों को लिखते हैं तो क्या होगा, l माइनस डी एक कम, l माइनस 2d l माइनस 3d l माइनस 4d l माइनस 5d प्लस डॉट डॉट और अंत में क्या आएगा a। इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो ये क्या बना 2s बराबर d से d कट गए, 2d से 2d कट गए, 3d से 4d से 5d ऐसे कट गए, a प्लस l 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 a प्लस l, इस तरीके से ये प्राप्त होते चले जाएंगे आपको a प्लस l। अगर ये पदों की संख्या कितनी हो n हो, पदों की संख्या n है तो 2s बराबर n कोष्टक a प्लस l, 2s बराबर n कोष्टक a प्लस, ये क्या है अंतिम पद, तो l का मतलब Tn, 2s बराबर n कोष्टक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, s बराबर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस पदों का योगफल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।